गुड आफ्टरनून कक्षा 9 के सभी छात्र एवं छात्राएं। आज हमें लेसन 2 रूस की क्रांति के बारे में उनकी सामाजिक दशा, आर्थिक दशा और राजनीतिक दशा का हमको वर्णन करना है। ये आपके इतिहास के दूसरे पाठ का ये पहला क्वेश्चन है। तो प्रकरण क्या है? रूसी क्रांति। क्या है? रूसी क्रांति। रूस की सामाजिक दशा के वर्णन के अनुसार रूस का जो समाज था वो 3 वर्गों में विभक्त था। पहला वर्ग उच्च वर्ग था, दूसरा वर्ग मध्यम वर्ग था, तीसरा वर्ग निम्न वर्ग था। उच्च वर्ग के अंतर्गत जारशाही का परिवार, उच्च पदाधिकारी, पुरोहित और सामंत आते थे। मध्यम वर्ग की शुरुआत औद्योगिकरण के बढ़ावे से हुई थी। यह शिक्षित वर्ग था। इसमें डॉक्टर, वकील, शिक्षक या राजकीय कर्मचारी आदि आते थे। तीसरा वर्ग निम्न वर्ग था, जो अत्यंत अपनी दशा या निम्न दशा के कारण बेहद परेशानी का सामना कर रहा था, क्योंकि जो उच्च वर्ग था वो निरंतर निम्न वर्ग का शोषण कर रहा था। निम्न वर्ग के अंतर्गत किसान, दास तथा छोटे जो मजदूर आते थे उनका शोषण उच्च वर्ग के द्वारा किया जाता था। रूस का जो समाज था वो अधिकतर कृषि कार्यों पर लिप्त था। इस दशा के कारण समाज में अंतर द्वंद्व की भावना चल रही थी। जारशाही के कारण जो उच्च वर्ग था उसे विशेषाधिकार प्राप्त था। उस विशेषाधिकार के कारण निरंतर निम्न वर्ग जो संख्या में अधिकांश थे उनका शोषण निरंतर चल रहा था। अब चर्चा करते हैं रूस की आर्थिक दशा का। रूस की अर्थव्यवस्था का जो प्रधान स्रोत था वो कृषि था, परंतु जो जारशाही यहाँ पर विद्यमान थी वह अत्यंत निकम्मी और भ्रष्ट नौकरशाही के कारण जो निम्न वर्ग था वो निरंतर नए नए करों से पिसता चला जा रहा था। इस कारण से रूस की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो धनाढ्य वर्ग था वह सभी प्रकार के करों से मुक्त था। निरंतर युद्ध और अधिक राजकोष के खर्च के कारण रूस का राजकोष हमेशा खाली बना रहता था। उसी समय रूस और जापान का युद्ध 1904 और 5 को हुआ था, जिस कारण से रूस को बहुत हानि उठानी पड़ी थी और उसकी दशा और अत्यंत दयनीय हो गई थी। तीसरा कारण है राजनीतिक दशा। राजनीतिक दशा में राजा, राज्य परिवार और मंत्रिमंडल तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा देश विदेश की घटनाओं को देखा जाता है। रूस का जो जार था, जार निकोलस द्वितीय, क्योंकि रूस में राजाओं को जार कहा जाता है, वह दैवीय शक्तियों को मानने वाला था। कहीं भी किसी भी प्रकार का विद्रोह की उसे भनक तक लग जाती थी, उस विद्रोह को दबाने के लिए वो सैनिक शक्ति का प्रयोग करता था।
उसने सभी प्रकार के समाचार पत्र या भाषण या पुस्तकें या पत्रिकाओं को छापने से मना कर दिया था, यानी उन पर इन चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोई भी राजा के विरुद्ध किसी भी प्रकार से अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता था। इसी प्रकार से उसी प्रकार उसकी मंत्रिमंडल थी, क्योंकि जो चापलूसों से घिरे रहते हैं और अपने पद को बनाए रखते हैं, तो राजा के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेते हैं। तो वह चाहे वो जनता का हित हो या अहित हो, उसका विचार नहीं करते। तो राजनीतिक दशा रूस की उस समय अस्थिर थी। वहां के लोग अपने राजा और राज परिवार से बहुत दूर चले जा रहे थे और उनका विश्वास ये नहीं था कि ये हमारे लायक हैं। इसीलिए इन सभी वर्गों ने, वो चाहे मध्यम वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, उन खासतौर पर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग ने मिल करके रूस की क्रांति 1905 को अंजाम दिया, ताकि वह ऐसी जारशाही से मुक्ति पा सके और यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना के माध्यम से सभी को समान अवसर प्राप्त हो सके। तो ये आज के टॉपिक पर सामाजिक विज्ञान के इतिहास के दूसरे पाठ पर आज का केवल यही टॉपिक आपको समझना है। धन्यवाद।